हेलो गाइस, मेरी चैनल अबाउट एनीथिंग के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि घर पे सोलर प्लांट कैसे फिट करवाएं, उसका खर्च क्या है, उसके प्रोस एंड कॉन्स और उसके बारे में कुछ नई डिटेल्स। ये जो आप देख रहे हैं वो मेरा एम्प्टी टेरेस है पैनल लगने के पहले। ये है सोलर पैनल्स और उसको लगाने का सामान। ये है इन्वर्टर। मेरा जो प्लांट है वो 6 किलोवाट का प्लांट है। सारा कंप्लीट पैकेज आपको सोलर कंपनी देती है। इन्होंने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। सोलर अगर आपको घर पे फिट करवाना है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप खुद से नहीं फिट कर सकते। इसके लिए वेल ट्रेन टेक्नीशियन आते हैं। कुछ एंगल पे सोलर पैनल्स को रखना होता है और आप नॉर्मल मेटल के पाइप से सोलर पैनल्स फिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए लगता है GI पाइप। GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ये पाइप है जो रस्ट नहीं करेगा। नॉर्मल जो मेटल के पाइप होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद रस्ट छोड़ने लगते हैं, मतलब उस पर जंग लग जाता है और वो पाइप कमज़ोर हो जाता है। ये GI पाइप कम से कम 10 या 20 साल तक चलता है। A few moments later. ये देखिए, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब फाइनल वेल्डिंग का काम चल रहा है। ये जो है लाइटनिंग अरेस्टर यानी कि LA का पाइप फिट कर रहे हैं वहाँ पे। ये छोटा सा पाइप रहता है जिस पे LA लगता है। LA मतलब लाइटनिंग अरेस्टर। 1 hour later. अब फाइनल स्ट्रक्चर बनने का काम हो चुका है। इन्होंने पैनल लगा दिए थे। मैं कहीं पे चला गया था तो मैं व्लॉग नहीं कर पाए। ये देखिए, इस तरह से ये पैनल लगा रहे हैं। पैनल को बस स्ट्रक्चर के ऊपर रखना रहता है और नीचे से जो उसके स्क्रू आते हैं वो फिट करने रहते हैं। इस तरह से ये लोग स्क्रू फिट कर रहे हैं पैनल के नीचे से। इस तरह से जो मेरा सोलर है वो लग रहा है। ये जो है ये फाइनल सोलर स्ट्रक्चर है कि कैसे सोलर पैनल का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा आपके घर के पास। एंड 1 2 3 मैजिक। ये आपको डे व्यू दिखाता हूँ दिन में ये कैसा लग रहा है। अभी सिर्फ सोलर पैनल और स्ट्रक्चर का काम हुआ है। इलेक्ट्रिकल का काम अभी बाकी है, जो उसके लिए अलग आदमी आएगा इलेक्ट्रिशियन का। और अभी इन्वर्टर भी लगाना बाकी है और अर्थिंग का सब काम बाकी है। Several days later. तो फाइनली गाइस इलेक्ट्रिकल का काम शुरू हो गया है। मतलब ये पैनल्स इंटरकनेक्ट हो चुके हैं इस तरह से और इनके जो फाइनल वायरिंग है टोटल वो सब जा रही है इन्वर्टर की तरफ। यहाँ से लेके वायरिंग सारी जा रही है सोलर इन्वर्टर की तरफ, क्योंकि सोलर का जो करंट होता है DC और हम यूज़ करते हैं AC करंट। यहाँ से जो वायरिंग है
वो इस पाइपलाइन के थ्रू जा रही है इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर मेरे घर के थोड़ा अंदर लगाया हुआ है ताकि बारिश या किसी चीज़ की असर ना हो। वैसे तो इन्वर्टर वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर लगाओ तो अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह से यहाँ इन्वर्टर फिट किया गया है और इसके ऊपर जो एमसीबी लगी हुई है वो सोलर को शॉक से बचाने के लिए है। और ये इन्वर्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी सोलर टोटली स्टार्ट नहीं किया है, मतलब उसका जो ऊपर एमसीबी का स्विच है वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए इसमें पावर दिखा रहा है, लेकिन कितना पावर जनरेट हुआ है वो नहीं दिखा रहा है। और ये जो इन्वर्टर है वो मेरे टेरेस पे लगा है। अब मेरा घर है तीन फ्लोर वाला, तो मुझे रोज़ चलना पड़ेगा देखने के लिए कि कितना पावर जनरेट हुआ है। ये तो बहुत थकाने वाला काम है। तो इसके लिए कंपनी ने एक सॉल्यूशन दिया है कि एक इंटरनेट डोंगल आपको देते हैं, जिसको आपको सोलर पैनल के अंदर फिट करना है। ये इंटरनेट डोंगल है वो एक ऐप से कनेक्ट होता है। इसके अंदर सिम डालना पड़ता है। देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर सिम कैसे डाला जाएगा। यहाँ पे डोंगल का जो सिम डाला जाएगा और उसमें बाद में हम इंटरनेट का रिचार्ज कर देंगे। नॉर्मल इंटरनेट का जो रिचार्ज रहता है 1-2 GB पर मंथ, वो वाला हम कर देंगे, ताकि इसका जो ऐप है शाइन फ़ोन नाम का ऐप है, उस ऐप में दिखाया टोटल मुझे रोज़ पता चलेगा कि कितना पावर मेरा सोलर प्लांट जनरेट कर रहा है और कंपनी को भी पता चलेगा। और सोलर में एक चीज़ है कि सोलर के ऊपर डस्ट जम जाती है हर 1-2 हफ्ते में, तो उसको वॉश करना पड़ता है। वो भी आपको इस ऐप में देख के पता चल जाएगा कि अब सोलर को वॉश करने की ज़रूरत है या नहीं है। Much later. और रात के 11 बजे और फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि इतने सारे घंटे हो गए, काम क्या किया आपने? तो उतने टाइम में मैं ब्लॉग तो नहीं कर पाया, लेकिन दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट डे का क्लिप। ये जो है लाइटनिंग अरेस्टर ये लगाया है, उसका अर्थिंग करना पड़ता है। अब लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या है कि हमारे घर के ऊपर कई बार बिजली गिरती है और सोलर पैनल बना हुआ है मेटल का। मेटल बिजली को अट्रैक्ट करेगी। अगर आपको पता होगा, आप साइंस स्टूडेंट हो, तो बिजली के अंदर कई सारे वाट्स का पावर होता है जितना हम नॉर्मल घर में यूज़ नहीं करते हैं। तो इस लाइटनिंग अरेस्टर से क्या होगा, बिजली सोलर पैनल पे नहीं गिरेगी, इस लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरेगी। और लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग का वायर है वो सीधा गया है नीचे, उसका सेपरेट अर्थिंग वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो करके गया है। अब देख सकते हैं ये जो ग्रीन वायर है वो लाइटनिंग अरेस्टर का वायर है। अब इससे क्या होगा, अगर बिजली गिरेगी तो सीधा वो करंट चला जाएगा नीचे। तो बैक टू द ब्लॉग। अब ये जो है ये सीमेंटिंग कर रहे हैं। जो आपका सोलर पैनल का स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे आपको सीमेंट के बीम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो सोलर पैनल है वो मैंने गवर्नमेंट स्कीम में से लिया है। और गवर्नमेंट स्कीम में लाइटनिंग अरेस्टर, इन्वर्टर का कंसील्ड वायरिंग और ये सीमेंटिंग का जो बीम बनाना है सीमेंट से, वो कंपलसरी है। उसके बिना आपकी सब्सिडी पास नहीं होती। अब आप सोच रहे होगे कि पूरा जो सोलर प्लांट है मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने बैटरी बैंक दिखाया नहीं। बैटरी बैंक मेरे घर पे लगा भी नहीं है। आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे, सोलर में तो बैटरी बैंक ज़रूरी है, लेकिन नहीं। सोलर प्लांट 2 टाइप के होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। गवर्नमेंट स्कीम से जो सोलर प्लांट हमको मिल रहा है वो है ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि आपका जो सोलर पैनल है वो पावर जनरेट हो रहा है, पावर जनरेट कर रहा है डीसी पावर, उसको इन्वर्टर से आप कन्वर्ट कर रहे हो एसी पावर में। एसी पावर में से जा रहा है सीधे जो आपके घर पे पावर सप्लाई करती है जो गवर्नमेंट कंपनी से, या यू टॉरेंट है, DGVCL, जो भी है आपके यहाँ पे, उनको जा रहा है पावर। अब हमारा जो सोलर का पावर है वो जा रहा है गवर्नमेंट को, मतलब हमारा जो सोलर का पावर हम जनरेट कर रहे हैं वो हम सीधा बेच रहे हो गवर्नमेंट को। इसके बदले में क्या होता है, मतलब आपके घर पे, मेरे घर पे 6 किलोवाट का प्लांट लगा है, तो मान लो मैंने 1 महीने में 10,000 का इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लिया। वो मेरे हो गए पैसे जमा गवर्नमेंट के अकाउंट में, और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो 9,000 का आया। तो अब मुझे 9,000 पे नहीं करने हैं। गवर्नमेंट का अकाउंट है उसमें मेरे 10,000 इस महीने के पड़े, उसमें से 9,000 माइनस हो जाएगी और 1,000 रिमाइनिंग रहेंगे। इस तरह अगर नेक्स्ट मंथ बारिश हुई या फिर क्लाउडी वाला वेदर रहा तो
तो मेरा पावर प्लांट इतना जनरेट नहीं कर पाया। तो मान लो मेरे पावर प्लांट ने कर दिया जनरेशन 8000 का और मैंने यूज़ किया 9000 का पावर, तो फिर क्या होगा, लास्ट मंथ के जो 1000 बचे वो और इस महीने के 8000, टोटल 9000 हो गए, मेरा हो गया हिसाब कंप्लीट। अगर मैंने एक्सेस कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का और इतना मेरा सोलर पावर प्लांट ने जनरेट नहीं किया, तो नॉर्मल हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं वैसे मैं पैसे भर दूंगा। ओके, अब बात हो गई ऑन ग्रिड की, सॉरी, जो मेरे घर पे लगा है वो ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है। तो बात होगी ऑन ग्रिड की। अब हम जा रहे हैं ऑफ ग्रिड पे। ऑफ ग्रिड आपको पता है कि सोलर पैनल रहते हैं, उस पर इन्वर्टर और बैटरी बैंक। सोलर का जो पावर है वो जा रहा है इन्वर्टर से बैटरी बैंक में। बैटरी बैंक में पावर मतलब जमा हो रहा है बैटरीज में, लेकिन उसमें क्या, आपको गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं मतलब अगर आपने पूरे दिन में जितना जनरेट कर लिया सोलर, तो वो आप बैटरी में से यूज़ कर रहे हो, लेकिन किसी दिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, क्लाउडी वेदर हो, तो फिर आपका बैटरी बैकअप कम पड़ जाएगा। तो इसके कुछ नुकसान है कि अगर बैटरी बैकअप कम पड़ गया तो आपको जनरेटर लगा के या डीजल डाल के वो जनरेटर जो रहता है उससे पावर जनरेट करना पड़ रहा है या फिर गवर्नमेंट से पावर लेना पड़ रहा है। इससे अच्छा है ऑन ग्रिड। अब ऑन ग्रिड में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है। हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडी देती है। जैसे इस साल हमें जो गुजरात गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है वो है 40% की सब्सिडी। और अगर आप 8 किलोवाट के ऊपर जाते हो, मतलब 8 किलोवाट के ऊपर का आप प्लांट लगा रहे हो, तो शायद गवर्नमेंट आपको 20% सब्सिडी दे रही है। मतलब अगर 6 किलोवाट का प्लांट मेरा 1 लाख का कॉस्टिंग होता है, 6 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है उसका खर्चा 1 लाख होता है, तो गवर्नमेंट उसमें से 60% मतलब 60,000 भरे, मुझे सिर्फ भरना है 40,000। तो ये जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और अगर आपको सूरत में हो, आप सूरत गुजरात से हो और आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो आप अभिषेक भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैंने नीचे डाला हुआ है। और आपको किसी दूसरी एजेंसी से लेना है, मतलब सभी एजेंसीज़ के प्राइसिंग जो है अलग अलग है। सोलर पैनल के तो प्राइस सेम ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर लगता है आपको, मैंने जैसे पहले बनाया, आप खुद से स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, नॉर्मल मेटल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। एक एंगल पे आपके सिटी का जो सन के साथ एंगल रहता है उस पर स्ट्रक्चर बनाना रहता है, उस एंगल पे तो जीआई पाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो हर एजेंसी का जीआई पाइप का स्ट्रक्चर और जो कंसील्ड वायरिंग का जो फिनिशिंग और सब अलग अलग रहता है और सबका प्राइस अलग अलग है। तो सूरत में अगर आपको लगाना है तो अभिषेक भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो सोलर पावर प्लांट की वेबसाइट है उसका मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ। तो आप उसमें क्या, आपको जाना है और अपना गुजरात में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट के वाइज आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्या है आपके सूरत, अगर आप सूरत से हो तो सूरत में कौन सी एजेंसीज सोलर पावर प्लांट का काम कर रही है। आप महसाणा से हो तो महसाणा में भी बहुत सारी है, मतलब पूरे स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट सोलर पावर प्लांट फिटिंग की जो है वो एजेंसीज है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुंबई से है, पंजाब से है, बंगाल से है, तो वो भी मैं लिंक डाल रहा हूँ नीचे। और अगर मैं आपके स्टेट की लिंक नहीं डाल रहा हूँ तो आप नॉर्मल गूगल सर्च करके लिंक ढूंढ सकते हो, या फिर किसी ऐसे आदमी को कांटेक्ट कर सकते हो जो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और यार सब्सक्राइब कर दो, आप सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को।